नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दर्शकों, आज आप सबके मध्य पुनः उपस्थित हूँ कार्यक्रम ज्योतिष से संबंधित लेकर के। आज का ये वीडियो ज्योतिष से संबंधित है, कुंडली संबंधित है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जन्म कुंडली में ख्याति नामक योग कैसे बनता है, इस योग के क्या प्रभाव हैं, इस योग के बनने से व्यक्ति को क्या कुछ प्राप्त हो जाता है। दर्शकों, ये ऐसा योग है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में ये योग बन जाए, यानी ख्याति नामक योग अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बन जाए तो ऐसा व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा सम्मान प्राप्त करता है, पिता के द्वारा सत्कार सम्मान प्राप्त करता है, पिता के भी सम्मान को बढ़ाने वाला, उनकी प्रतिष्ठा की वृद्धि करने वाला होता है और स्व उपार्जित धन के द्वारा एक अच्छा अपने पौरुष के बल पर स्व उपार्जित धन करता है। तो ये योग कैसे बनता है, इस योग का क्या प्रभाव है, आइए समझते हैं। दर्शकों, कुंडली में जो दशम भाव है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये भाव आपके कर्म का है। यद्यपि कुंडली के 12 भाव 12 भाव सब महत्वपूर्ण है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन जो 10वां भाव है ये आपके कर्म का भाव है। ये भाव सुप्त हो जाए, मृत हो जाए, इस भाव में किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, कोई ग्रह बैठा ना हो, तो फिर ऐसा व्यक्ति जीवन में संघर्ष बहुत करता है और संघर्ष के अनुकूल फल प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए इस भाव का शुभ होना बेहद आवश्यक है। कैसे बनता है ख्याति योग, आइए समझते हैं कुंडली में। दर्शकों, ये है जन्म कुंडली। ये मेष लग्न की कुंडली है, इसको काल पुरुष की कुंडली कहा जाता है। यानी काल पुरुष की जो कुंडली होती है वो मेष लग्न की ही होती है। इसमें जब आप जिस कुंडली को देख रहे हैं वो किसी भी लग्न की हो सकती है। अब इस भाव में, इस कुंडली में ये जो दशम भाव है, इस भाव का स्वामी शनि होगा, यानी यहाँ पर मकर राशि है। अब इस राशि का स्वामी, इस भाव का स्वामी अगर कुंडली के त्रिक भाव में नहीं बैठता है, शुभ स्थान पर बैठ जाता है, नवम में बैठ जाए, केंद्र में बैठ जाए, या मित्र ग्रही हो जाए, स्वग्रही हो जाए, और साथ ही साथ अगर इस भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए, जैसे बुध हो गए, चंद्रमा हो गए, गुरु हो गए, शुक्र हो गए, अगर इन ग्रहों की दृष्टि हो जाए और इस भाव का स्वामी स्वग्रही हो, मित्र ग्रही हो, या फिर उच्च का बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में ये ख्याति नामक योग बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में, अपने परिवार में सबसे विशेष ख्याति सम्मान प्राप्त करने वाला होता है और अपने पौरुष, अपने बल के द्वारा, अपने स्वउपार्जित धन के द्वारा उस सम्मान प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है और समाज में पूजनीय हो जाता है। और वहीं पर बंधु बांधवों का भी खूब सहयोग ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है, पिता के सम्मान कीर्ति की वृद्धि करने वाला हो जाता है। लेकिन वहीं पर अगर इस भाव का सुप्त हो जाए, यहीं पर इस भाव पर एक से अधिक पापी ग्रहों की दृष्टि हो जाए, सूर्य की दृष्टि हो जाए और शनि, राहु, केतु की दृष्टि हो जाए, तो फिर ऐसे में व्यक्ति को जो सम्मान, जो प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी जरूर आ जाती है। हालांकि सूर्य की दृष्टि से प्रतिष्ठा आदि बढ़ जाती है, लेकिन चतुर्थ भाव में सूर्य का होना भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, तो कहीं ना कहीं परिवार के अंदर कुछ कमियां आ जाती हैं। तो ऐसे में इस भाव पर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। पापी ग्रहों की दृष्टि आपके सम्मान प्रतिष्ठा की कमी कर देते हैं और वहीं पर संघर्ष के तिक को बढ़ा देते हैं। इस भाव का स्वामी अगर तिक भाव में चला जाए तो भी बहुत खराब माना जाता है। ऐसे में व्यक्ति को जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष करते हुए उसको उस अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते हैं। तो दर्शकों, कुंडली का जो दशम भाव है ये बेहद महत्वपूर्ण है। ये आपके कर्म का भाव है, आपके परिश्रम का भाव है। आप जब परिश्रम करेंगे तो उसके द्वारा कितना आपको धन प्राप्त होने वाला है, कितनी मात्रा में आपको सफलता प्राप्त होगी, ये भाव बतला देता है। तो दर्शकों, इस भाव का शुभ होना बेहद आवश्यक है और इसी के द्वारा ही ख्याति नामक योग बन जाता है। ख्याति नामक योग में जन्मा व्यक्ति अपने परिवार, अपने कुल खानदान में बेहतर प्रदर्शन करने वाला होता है और समाज में प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। आज के लिए बस इतना ही, पुनः मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।